है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और आज से आप मेरे गुरु हुए। फिर उन्होंने उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा की और उनसे बहुत शिक्षा दीक्षा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे साधु सन्यासी बन गए। फिर अपने घर परिवार को उन्होंने छोड़ दिया और वो पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा किए। इसके अलावा 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जब शुरू में वो गए तो उन्होंने गेरुआ जो ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है, उन्होंने वो पहना हुआ था। तो वहां के लोग उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इज्जत बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। तो उनको बोलने का भी बहुत कम टाइम मिला था। वो सिर्फ 2 से 4 मिनट ही भाषण दिए थे, लेकिन उनका भाषण देने के बाद वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। अमेरिका क्या, पूरे विश्व में जाने लगे। उनके भाषण का जो लाइन था, मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, भाई एवं बहनों, तो ये जो उनका अपनापन का जो भावना था, जो भारत हमें बोलता है कि वसुंधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो ये जो मैसेज वो दिए थे, इस मैसेज की वजह से वो स्वामी विवेकानंद कहलाए थे। उनकी जो मृत्यु है बहुत ही कम आयु में हो गई थी। जब वे 39 वर्ष के थे, 39 साल के, तभी वो बहुत सारे बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी कोलकाता के वेलूर मठ पे। पर उनका जो जीवन काल इतना छोटा था, उसमें ही उन्होंने हमें बहुत सारी सीख दी। उनका कहना था कि उठो, जागो और अपना कर्म करो और तब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आप बच्चों और हम बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कहा था कि पढ़ाई अगर करते हो तो एकाग्रता के साथ करो, कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन के बिना कुछ नहीं होता है। उनका यह भी कहना था कि संघर्ष जितना कड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। तो आज हम लोग सब राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और आप लोगों को पता है कि 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस भी मनाए थे हमारे विद्यालय में। तो उस दिन हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन किए थे, तो उसका रिजल्ट है। और आज जो लोग उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए मैं काजल मैम को बोलना चाहूंगी कि आगे आके माइक ले। थैंक यू।